क्या आपको पता है पुराने सामान और वेस्ट मटेरियल का यूज करके हम बहुत ही अच्छी और सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिएटिव वर्ल्ड सीमाज आर्ट हाउस। मेरे घर में जब भी नारियल आता है तो मैं इसके बचे हुए इस बेकार भाग को रख लेती हूँ। मतलब मैं इस कोकोनट शेल को कलेक्ट करके रख लेती हूँ ताकि मैं होम डेकोरेशन के लिए इसका यूज कर सकूँ, इससे बहुत ही अच्छी चीजें बना सकूँ। तो चलो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे शेल को अच्छा सा खोज रही हूँ कि कौन सा परफेक्ट रहेगा। तो ये मैंने लिया, बाकी जो भी था वो थोड़ा छोटे साइज का था। इसका मुझे शेप और साइज मुझे ठीक लगा तो मैंने इसे रखा है, बाकी सब तो छोटे साइज का था। आप यहाँ पे कोकोनट शेल के जगह पे कुछ और यूज कर सकते हो, बॉटल का भी यूज कर सकते हो या फिर पुरानी कटोरी का यूज कर सकते हो या फिर कोई भी इस टाइप का शेप का कंटेनर यूज कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे इस कोकोनट शेल को अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया है। फिलहाल अभी इसे साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक पेस्ट बनाना है जिसके लिए हम वॉल पुट्टी का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी लिया है, मतलब 2 चम्मच से थोड़ा सा कम। और फिर यहाँ पे मैंने फेविकॉल ऐड किया। फेविकॉल हमें यहाँ पे जरूर डालना है। फिर यहाँ पे हमें पानी डालना है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो मिक्स करके बिल्कुल हमें ऐसा इसे बनाना है, बिल्कुल थिक पेस्ट की तरह हमें इसे बनाना है। अगर ये पेस्ट थोड़ा पतला बन जाए तो इसमें वॉल पुट्टी और फेविकॉल मिक्स करके इसे सही कर लेंगे। तो इस पेस्ट को हमें इस नारियल के खोल के ऊपर लगाना है। आप चाहो तो सैंड पेपर से घिस के इस नारियल को स्मूथ भी कर सकते हो, इसके ऊपर वाले भाग को। अगर आप इस पेस्ट को अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप सैंड पेपर से नारियल को घिस के स्मूथ कर सकते हो और आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हो, या फिर आप इस पेस्ट की जगह पे क्ले का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन भी बता देती हूँ ताकि जिसके पास जो अवेलेबल हो वो उस तरीके से भी बना सकते हैं। पर वॉल पुट्टी ना बहुत ही चीप रेट में मिलता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसका हम बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पूरे नारियल के खोल के ऊपर लगा लेना है। इस कोकोनट शेल के ऊपर इस तरीके से इस पेस्ट को पूरा अप्लाई कर देंगे। अब अपने हाथों का यूज करके इसे हर तरफ मिला के अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरफ भी हमें ज़रूर लगाना है। और इधर लगाने के वक्त मैंने पकड़ा था तो वो जहाँ मैंने पकड़ा था वहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी ख़राब हो चुका था। तो इस तरीके से हम कोई भी बॉटल के ऊपर हम इसे खड़ा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे रख लेना है। अब जहाँ से भी वॉल पुट्टी निकला है वहाँ पे हम लगा के इसे ठीक कर लेंगे। और ऐसे रखने से ये भी होगा ना कि इस तरीके से ये आराम से सूख जाएगा। नीचे की तरफ जितना भी वॉल पुट्टी लगा है वो सरफेस पे कहीं नहीं लगेगा। और इसी तरीके से ना हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जहाँ भी मेरे फिंगर से वॉल पुट्टी निकल गया था मैं उस तरफ से इसे ठीक कर ले रही हूँ। अब हम इसे सेमी ड्राई होने देंगे, मतलब 50% हमें इसे सुखा लेना है। अब मैंने यहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी प्लास्टिक का ढक्कन यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। मतलब कुछ भी इस टाइप का चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ढक्कन ही हो, या फिर आप इसकी जगह पे कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो साइड से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कट करके निकाल दे रही हूँ। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था तो मैं उसे हटा दे रही हूँ। इस प्लास्टिक शीट के ऊपर भी हमें वॉल पुट्टी के पेस्ट को अप्लाई करना है। तो चलो अब इस प्लास्टिक शीट के ऊपर भी हम इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब अपने हाथों का यूज करके बिल्कुल अच्छे से इस पेस्ट को हर तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब इस वाले को भी हमें थोड़ा सेमी ड्राई होने तक छोड़ देना है। तो अब ये कोकोनट शेल हल्का ड्राई हो चुका है। देखो ये फिंगर पे नहीं लग रहा पर फिंगर का निशान इस पे आ जा रहा है। बस इतना ही ड्राई होने तक का हमें वेट करना है क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे पहले ब्रश का यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे हटा के मैं यहाँ पे ये फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ख़राब ब्रश हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, शायद उससे थोड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को मोड़ के कुछ इस तरीके से हल्का हल्का डैप करते हुए टेक्सचर दिया है। बहुत ही छोटा टेक्सचर यहाँ पे आया, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा बनता है और भी सुंदर लगता है। तो अब ये प्लास्टिक शीट भी थोड़ा ड्राई हो चुका है तो इसमें भी हम थोड़ा टेक्सचर दे देंगे। तो अब
अभी वॉल पुट्टी सेमी ड्राई है, इसका पूरा हार्ड होने से पहले हमें यहाँ पे होल्स बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। अभी सिर्फ वॉल पुट्टी पे ही होल बना है, इसके नीचे प्लास्टिक है उस पे अभी नहीं हुआ है। इसके पूरे सूख जाने पर होल्स को अच्छे से बना लेंगे। तो ये अब अच्छे से हार्ड हो चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक को भी अच्छे से होल कर लेंगे, मतलब प्लास्टिक पे भी हम होल कर लेंगे और इसी तरीके से दोनों साइड से होल को अच्छे से बना लेना है। तो यहाँ पे होल करने में थोड़ा बहुत वॉल पुट्टी निकल गया है, इसे हम बाद में पेंट करके करेक्ट कर लेंगे। तो चलो अब इसे ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस बेस के बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे ग्लू लगाना है। इसके ऊपर हम यहाँ पे मोल्डेड क्ले लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्ले से चिपक जाए और वो बिल्कुल ना निकले। उसके ऊपर से हम यहाँ पे ये कोकोनट शेल को अटैच कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से सेंटर में हमें यहाँ पे लगा देना है। अब मैंने क्ले को कुछ इस तरीके से रोल किया है और इसे मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ नीचे के साइड से, ताकि ये जो कोकोनट शेल है वो अच्छे से और भी अच्छे से अटैच हो जाए और भी अच्छे से चिपक जाए और जो अनइवन सा दिख रहा है वो ना दिखे। अब इस क्ले का यूज़ करके और डिटेलिंग्स देंगे। आप यहाँ पे वॉल पुट्टी का परफेक्ट डो बना के एज अ क्ले उसको भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे वो थोड़ा टूटने का डर लग रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्ले का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इस क्ले को यहाँ पे फिक्स करना है, तो इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है और ये मैं पैर बना रही हूँ। तो वीडियो देख के आप समझ जाओ कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है और पैर के तरह थोड़ा मैं यहाँ पे शेप भी दे रही हूँ। और इस क्ले को हमें बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है, ऊपर की तरफ से पूरा अच्छे से मिला देंगे। तो इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को भी यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से मैंने पैर बना दिया और इस तरीके से पैर का शेप भी दे दिया है। अब हमें हाथ भी बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया और इस तरीके से हम यहाँ पे मोड़ देंगे। मतलब हमें हाथ को कुछ ऐसा बनाना है कि वो इस तरीके से हाथ को मोड़ा हुआ है और यहाँ पे हम ब्रश को निकाल लेंगे। तो कुछ इस टाइप का हमें रेडी करना है और इस तरीके से एक होल भी बना देना है। अब हमें इसे भी यहाँ पे फिक्स कर देना है, इसे भी हम यहाँ पे चिपका लेंगे। तो ये हाथ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट के लिए नीचे से कुछ भी रख देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सेट करके इसे रखना है, नहीं तो ये ड्राई होगा तो वैसा ही बन जाएगा। तो बिल्कुल इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। जब ये क्ले ड्राई हो जाएगा तो इस बॉक्स को हम हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसे चिपका लेंगे, नहीं तो ये फिर बाद में निकल जाएगा। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से हाथ भी बना लिया है। तो यहाँ पे हमने हाथ बनाने के टाइम जो फोल्ड किया था तो बीच में होल बन गया था, उसे और भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ब्रश को घुसा के इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया तो होल अच्छे से बन गया। अब क्ले को बिल्कुल अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, क्ले बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो हमने ये सपोर्ट के लिए जो रखा था उसे भी हम यहाँ पे हटा लेंगे। अब इसे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट के लिए कुछ भी नीचे बॉक्स रख देंगे, क्योंकि हमने इसका पैर बनाया है जो कि नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो पेंट करने में इस तरीके से इजी होगा। तो नीचे का जो बेस है वो थोड़ा लकड़ी की तरह दिखे, मैं इसे थोड़ा वुडन लुक देना चाह रही थी, इसीलिए मैं इसे ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ। और पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। तो पहले इसे पूरा ब्राउन कलर से पेंट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे थोड़ा लकड़ी की तरह इसे पेंट कर रही हूँ, तो बहुत ही हल्का हल्का मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से शेड्स दे रही हूँ। बहुत ही हल्का सा ब्लैक कलर मैंने ब्रश में लिया है और इसे कहीं कहीं मैं लगा दे रही हूँ। अब इस वाले को मैं पूरा वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ।
तो चलो यहाँ पे थोड़ा और डिटेलिंग्स दे देते हैं। तो देखो ये अभी से ही कितना क्यूट लग रहा है। तो जब पेंट बिल्कुल अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम यहाँ पे वार्निश अप्लाई करेंगे। ये कलर को ना बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो हमें हर तरफ वार्निश को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जहाँ पे भी हमने कलर लगाया है वहाँ इसे बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पे मैंने वार्निश को बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक रस्सी लेना है। आप यहाँ पे जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये था तो मैं इसी का यूज़ कर ले रही हूँ। तो पहले इस रस्सी को हमें इस तरीके से बांध लेना है एक तरफ। मैं यहाँ पे इसे 2 बार बांध ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मजबूत रहे, खुले नहीं। अब दूसरे वाले साइड से हम इसे इंसर्ट करना है। तो पहले जो ये बेस में हमने होल बनाया था उसमें हम इसे घुसाएंगे। उसके बाद ये जो हाथ में हमने होल बनाया था उसमें हमें इसे डालना है। तो ये रस्सी जब अच्छे से नहीं घुसे तो आप यहाँ पे फेविकॉल लगा के कुछ इस तरीके से कर लेना, तो ये अच्छे से घुस जाएगा। उसके बाद इस रस्सी को इस साइड भी घुसा लेंगे। तो आप देख लो कि मैंने इसे कैसे किया है। नीचे के साइड से इस रस्सी को भी मैंने अच्छे से बांध लिया है। अब ये पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। तो ये मैंने एक छोटू सा क्यूट सा प्लांटर बनाया है और इसे मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है कि जैसे ये एक झूला पे बैठा हुआ हो। तो वैसे तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो हम इसे ऐसे ही नहीं रहने देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे फेक प्लांट से डेकोर किया है कुछ इस तरीके से। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। और कुछ इस तरीके से हम इसे हैंग कर सकते हैं एंड इट्स लुक सो क्यूट। और इसे हम किसी भी कोने में या फिर कहीं भी हैंग करके अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो ये छोटू सा प्लांटर कितना क्यूट सा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसे घर पे बना सकते हो। और इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज करके हम घर पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना के अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल हो। तो मिलती हूँ मैं फिर से ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।